Assalamualaikum dear student, I am मोहम्मद बिलाल इकबाल, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम नर्चर ग्रामर स्कूल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट। फर्स्ट यूनिट हमारा है ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट की। सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट आपके पास किसी भी चीज़ के मजमूए को हम सेट कहते हैं, और सेट में दो चीज़ें अहम होती हैं। नंबर वन वेल डिफाइंड और सेकंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपके पास अगर किसी भी सेट के अंदर अगर आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर रही होंगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक। आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर्स है। मैंने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही हैं। जी बिल्कुल नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड सो ऑन चल रहे हैं, तो मतलब क्या है? आपके पास नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सेट में वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये 1 2 3 4 5 जो है बिलोंग कहाँ से करते हैं? नेचुरल नंबर से करते हैं। और ये सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, मतलब इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रही, इन एलिमेंट्स के दरमियान कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है सेट के अंदर और ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है आपके पास क्या है? एक सेट है। क्लियर है? अब एक हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर पता है आपको क्या होता है? होल नंबर वो नंबर्स होते हैं, उसका होल नंबर का सेट आपके पास ऐसा होता है जो 0 से स्टार्ट हो। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी आपके पास ये सेट, मैं कह रहा हूँ कि ये सेट क्या है? होल नंबर है। आपको पता है कि ये सेट होल नंबर वाकई है या नहीं? आप देखेंगे इसके एलिमेंट्स को देखेंगे कि ये 0 1 2 3 4 5 वाकई ये बिलोंग करते हैं होल नंबर से। जी बिल्कुल ये होल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास वेल डिफाइंड वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब यहाँ देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट। 0 कोई रिपीट नहीं हो रहा, 1 रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 कोई भी नंबर ऐसा जो है रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? इसमें होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? हम कहेंगे कि सेट ऑफ होल नंबर जो है आपके पास एक सेट है। ठीक है, अब हम एक और बात कर एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होते हैं? अगर हम वॉवेल्स का सेट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ, ए ई आई ओ यू आपके पास क्या है? एक वॉवेल्स है। तो आपको मालूम है कि ये चीज़ आप वेल डिफाइंड है आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि वॉवेल्स, तो वॉवेल्स आपको वॉवेल्स का नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है? ए ई आई ओ यू। तो आपके पास वॉवेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू। तो आपके पास मालूम है आपको कि ये एलिमेंट जो है सेट के वो वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये चीज़ क्या है? वेल डिफाइंड है और ये डिस्टिंक्ट भी है। क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी मेंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या? ये डिस्टिंक्ट भी है। तो ये आपके पास क्या हो गई? सेट की एग्जाम्पल्स हो गए कि आपके पास सेट है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। वो कौन कौन से नंबर होते हैं?
1 2 3 5 7 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। यानी ये आपके पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हो, 2 से डिवाइड नहीं होते हो। हम कहेंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। आपको मालूम है कि ये सेट में मेंबर जो है वो प्राइम नंबर से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। तो ये चीज़ आपके पास क्या है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है सारे, रिपीटिशन कुछ भी नहीं हो रही इसमें, इस सेट में। तो आप कहेंगे कि डिस्टिंक्ट भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्या हो गई, सेट की, ये आपके पास क्या हो गया, प्राइम नंबर का एक सेट हो गया। अब हम बात करते हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन की। अब हम सेट को किन किन टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट की 3 फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास एक सेट को हम रिप्रेजेंट करने के एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे है, जैसे कि मैं आपके पास लिख रहा हूँ, एक ए है, ए सेट है। अब देखें यहाँ पर आपके पास सेट के जो एलिमेंट्स है ना वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी यहाँ के पास एक सेट है जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। यानी यहाँ के पास ये आपके पास सेट के फॉर्म में है जो डिस्क्राइब के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बी सेट है। अगर मैं सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का सेट क्या होगा, आपके पास एक सेट होगा, ठीक है। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर और दूसरी फॉर्म जो आपके पास आती है वो कौन सी आती है, टेबुलर फॉर्म। सेकंड फॉर्म टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जैसे कि अभी हमने अभी एग्जांपल लिखी थी यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो हम किस फॉर्म में लिखा था, टेबुलर फॉर्म में। यानी अगर मैं यही एग्जांपल को मैं अगर इस फॉर्म को अगर मैं कन्वर्ट करूँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को अगर मैं कन्वर्ट करूँ टेबुलर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, आपके पास सेट कौन सा है, ए कर्ली ब्रैकेट सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास शुरू के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये सेट को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म कहलाएगी, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। इसी अगर हम सेकंड एग्जांपल को अगर हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें वो कैसे करेंगे, बी सेट है हमारे पास, बी सेट आपके पास सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, एक तो 3 होगा, दूसरा 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। यानी ये सारे क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आपके पास 3 के मल्टीपल का सेट क्या होगा, ये। तो ये किस फॉर्म में लिखा है मैंने, टेबुलर फॉर्म में। अब इसके बाद आती है आपके पास लास्ट फॉर्म जो आती है वो कौन सी आती है, क्या मैं बता रहा हूँ, बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म क्या होती है, अगर मेरे पास मैं इस सेट की बात कर लेता हूँ। ये एग्जांपल जो आपके पास a = 1 2 3 4 5, ये आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट। इस सेट को अगर मैं बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा वो कैसे लिखूँगा, देखें आपके पास a सेट है, a सेट कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। आपने क्या करना होता है, x such that x such that x
बी आ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ठीक है। आपके पास का मतलब क्या हुआ, एक्स सेक्टेड एक्स बी आर नेचुरल नंबर, पर आपके पास नेचुरल नंबर है यहाँ पर ये नेचुरल नंबर लेस देन, हम कहेंगे यहाँ पे कॉमा एक्स लेस देन 6, ठीक है। आपके पास x जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 6, यानी आपके पास नंबर्स क्या है 1 2 3 4 5, एक्स सेक्टेड एक्स बी या नेचुरल नंबर x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल, यानी x हम किसे कह रहे हैं, ये सारे एलिमेंट जितने भी ग्रुप सेट के अंदर मेंबर्स हैं उसको हम x मान रहे हैं। हम x जो है आपके पास नेचुरल नंबर से और x जो है लेस देन है 6 से, तो लेस देन है 6 से मतलब क्या हुआ 5 तक होगा, तो 1 2 3 4 5, यानी लेस देन 6 कहाँ तक होगा हमारे पास, x कहाँ स्टार्ट होगा 5, और नेचुरल नंबर है तो आपको मालूम है कि ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मैं लेता हूँ x सेक्टेड x बी आ मल्टीपल ऑफ, मैं इसकी लिमिट लेता हूँ 18, मल्टीपल ऑफ 3 x लेस देन कहाँ से, इसके बाद कौन सा मल्टीपल आएगा 21, तो हम कहेंगे x लेस देन 21, तो आपके पास ये क्या हो गई दिस बिल्डर फॉर्म, यानी इन ये फॉर्म कौन सी कहलाती है, बिल्डर फॉर्म है, और ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट की काइंड्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा, सेट क्या होता है आपके पास किसी भी चीज़ के मजमूए को हम कहते हैं। उसके बाद हमने उसकी बात करी थी सेट की फॉर्म, सेट को हम किस किस टाइप पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्या सीखा, सेट की कितनी टाइप होती हैं, 3 टाइप होती हैं, कौन कौन सी, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और बिल्डर। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी आपके पास जो भी सेट है आपके पास डिस्क्राइब की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी डिस्क्राइब हुआ हुआ जो आपके पास सेट जो है आपके पास डिस्क्राइब हुआ हुआ, वो आपको कहेंगे आपके पास की कौन सी फॉर्म है सेट की, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब सेकंड टेबुलर फॉर्म, यानी आपके पास कोई भी सेट अगर आपके पास लिखा हुआ है A = 1 2 3, यानी आपके पास ये सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं ये 1 2 3, ये आपके पास अगर इस फॉर्म में अगर कोई सेट रिप्रेजेंट होगा तो आप कहेंगे ये कौन सी फॉर्म है सेट की, टेबुलर फॉर्म है। और इसके बाद हमने सीखा कि बिल्डर फॉर्म क्या होती है। बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स सेक्टेड एक्स, इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं, इस साइन को कहते हैं हम लोग मैथ्स में सेक्टेड एक्स सेक्टेड एक्स बी आ। अब हम उसकी बात करेंगे जो एक्स हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है, ये आपके पास एक्स जो है कहाँ से बिलोंग करता है 1 2 3, आपको पता है कि नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे एक्स बी आ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम सिंबल क्या होता है कैपिटल N को बोल्ड कर देंगे, या के पास नेचुरल नंबर का सिंबल है जिसको हमने बोल्ड करके लिख दिया। नेचुरल नंबर x कहाँ से बिलोंग करता है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर हम कहेंगे इसकी लिमिट, x हमारे पास क्या है और कहाँ तक जा रहा है 3 तक है, तो हमें इसको बताना है कि हमारे पास x कहाँ तक है 3, तो हम कैसे बताएंगे x लेस देन 4, मतलब क्या हुआ कि x हमारे पास 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा क्या होगा 3 होगा, तो हम कहेंगे कि आपके पास ये कौन सी फॉर्म है सेट की, बिल्डर फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके काइंड्स के बारे में बात करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।